हेलो रिव्यू स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सॉल्व करेंगे जेएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, इसको करेंगे दोनों लाइन में कोड सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या करिए। गिवन टू स्ट्रिंग एस वन एंड एस टू, काउंट द नंबर ऑफ सब्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग एस वन इक्वल्स टू स्ट्रिंग एस टू। मतलब एस वन में जितनी सब्सिक्वेंस एस टू के इक्वल बनती है उसे अपने हमें रिटर्न करना है उनका काउंट। काउंट बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, 10⁻9 प्लस 7 से मोड करके उसका रिटर्न करना है जी। इस वाले एग्जाम्पल क्या करते हैं, अपना व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं, ठीक है। वहाँ पर समझेंगे। नीचे वाले एग्जाम्पल में कोई आंसर नहीं बनेगा, ठीक है, काउंट जीरो रहेगा, उसको छोड़ते हैं। इस वाले को अपना व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं, ठीक है। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अभी हमारे पास जो एग्जांपल है वो एस वन स्ट्रिंग क्या है जी, गीक्स फॉर गीक्स। एस टू स्ट्रिंग क्या है जी, जी के एस। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, जी के एस ही है क्या। हाँ जी। तो हमें काउंट बताना है, ठीक है। वहाँ पर अपने पास चार दिया हुआ, वो चार कैसे दिया हुआ देखो। ये जी मैच हुआ, जी के एस ढूंढना हमें, ये जी मैच हुआ के एस कितनी होगी एक, ठीक है। ये जी मैच हुआ के एस कितनी होगी दो, ठीक है। ये जी मैच हुआ के, फिर ये वाला ऐसा ना लो क्योंकि ये ले चुके हैं, ये वाला ऐसा ले लो, तीन होगी जी। ठीक है, चौथी कौन सी बनी है अपने पास, ये जी मैच हुआ और के फिर एस, ठीक है। तो ये होगी अपने पास चार। तो इस तरह से अपना आंसर आ रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब देखो, हमारा जैसे ही ये वाला करेक्टर मैच करता है जी वाला, ठीक है, और ये वाला जी वाला करेक्टर मैच करता है, ठीक है, तो अगला करेक्टर हमें कौन सा मैच करना है, के, ठीक है। तो क्या हम इस जी को छोड़कर इस के पर आ सकते हैं या नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये सोचना है, ठीक है, क्योंकि देखो ये वाला जी मैच करा, ये वाला जी मैच करा, इससे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। के लिए कह लो या किसी भी चीज़ के लिए कह लो, इससे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या इससे हमें साथ ही साथ हर बार आगे बढ़ना है या नहीं, ठीक है। आप आगे बढ़ भी सकते हो ताकि आपको आगे के मिल जाए, फिर आगे बढ़ोगे तो आपका एस मिल जाएगा, तो आपका काउंट पूरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप हर बार आगे बढ़ोगे, जैसे मान लो आपका ये जी मैच करा, ये जी मैच करा, ठीक है, आप यहाँ पर के पर आ गए, यहाँ पर ई पर आ गए, फिर जब तक के नहीं मैच करता फिर के मैच करा, तो के से आगे बढ़ गए, यहाँ पर एस पर आ गए, ऐसे ऐसे मैच करा, आपने कहा कि हाँ पूरी स्ट्रिंग मिल गई, ठीक है। आप एक काउंट वेरिएबल में एक इंक्रीमेंट कर दोगे, वो वन बन जाएगा। लेकिन फिर आपको दोबारा नहीं बन पाएगा यार जी के एस, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग तो आपने स्टैब्लिश करके ख़त्म ही कर दी, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें भाई, हाँ। तो हम रिकर्सिव कोड लिख रहे होंगे, उसमें अब हमारे पास दोनों ऑप्शन आते हैं कि हम किसी चीज़ को पिक भी कर सकते हैं और किसी चीज़ को नॉन पिक भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। अब पिक और नॉन पिक हमारा किस हिसाब से चल रहा होगा, देखो जब हमारा करेक्टर मैच करता है, ठीक है, तो हमारे पास इस वाले पर्टिकुलर के लिए अब जरूरी नहीं है कि खाली यही वाला जी जी के एस बनाएगा, हो सकता है और जी भी बना दे, ठीक है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन रखते हैं, इसको हम इंक्रीज मतलब आगे अगले वाले अपना इंडेक्स पर जा भी सकते हैं, और नो इंक्रीज नहीं भी जा सकते। इंक्रीज वाला केस आपका किसके लिए चल जाएगा, जी के एस, इसके लिए मैच हो जाएगा। नो इंक्रीज वाला आपके लिए, आपका किसके लिए बच जाएगा, इस जी के एस के लिए, क्योंकि आप जी को इंक्रीज नहीं करोगे यहाँ से, फिर आपका जी नेक्स्ट कब मैच होगा यहाँ पर आकर, तो आपका ये वाला केस भी कवर हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास एस टू के लिए जो भी हमारे पास पॉइंटर चल रहा होगा, मान लेते हैं यहाँ पर जे चल रहा होगा, यहाँ पर आई चल रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल सी कंडीशन क्या बन कर आएगी, तो अगर हमारे पास ऐसा होता है कि एस वन ऑफ आई इक्वल इक्वल हो जाता है एस टू ऑफ जे के, तो हमारे पास सिंपल क्या बनता है, देखो जब दोनों मैच कर गए, ठीक है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आता है कि हम उसको छोड़ भी सकते हैं, मतलब इंक्रीज कर भी सकते हैं, और उसको वहीं पर भी पॉइंट करा सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल एस टू आई प्लस वन वाला हमेशा इंक्रीज होगा, जे प्लस वन को यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब इसको के पर पॉइंट करा देंगे। एक तो ये हो गया, एक बार में हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज नहीं रखेंगे, इसको जी का जी पर ही रखेंगे, चाहे मैच मिले चाहे ना मिले, ठीक है। तो मैच मिले चाहे ना मिले दोनों के केस में हम बाहर लिख देंगे अपना, ठीक है, हेल्प एस वन एस टू आई प्लस वन जे। अब हमारे पास अगर मैच नहीं मिलता, मान लो ये ई है और ये जी है, ये दोनों कंपेयर हो रहे हैं, तो हमारे पास मैच मिला ही नहीं, तो आई प्लस वन तो यहाँ पर आ जाएगा अगले ई पर, लेकिन जे यहीं कहीं रहेगा। अगर मैच मिलता है तो हमारे पास दोनों कॉल होगी, ठीक है। एक बार ये आई जे वाला अपना इंक्रीज हो भी जाएगा, के पर आ भी जाएगा, एक बार जी पर ही रहेगा, ताकि नए अगले वाले जी से भी मैच हो जाए, ठीक है। तो उस केस में हमारी दोनों कॉल होगी मैच के केस में, अनमैच के केस में सिर्फ हमारी एक ही वाली कॉल होगी, ठीक है, कि आई प्लस वन जे ऐसा कैसा ही, ठीक है जी। तो सिंपल से काम कर रहे होंगे। अभी हमारे पास इसमें क्या हो सकता है कि भाई अपना डिफरेंट डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स डिफरेंट डिफरेंट टाइम चक्कर हो सकती है, ठीक है। तो सिंपल सा उसको मेमोराइज कर लेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो लास्ट में बनकर आएगी वो आएगी कितनी, एन क्रॉस एम, एन और एम क्या है,
S1 S2 की लेंथ, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एंड क्रॉस एम जो मेमोराइज करने में यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अभी चलते हैं, करते हैं इसको C++ और जावा में कोड। अब देखो जी, हमें सिंपल यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो अपना सिंपल रिकर्सिव कोड लिखेंगे अपना, ठीक है, S1 S2 0i 0j के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें इंट मोड लेना पड़ेगा 1e9+7 से, इंट हेल्प फंक्शन में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बी, इंट आई, इंट जे, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि जे इक्वल इक्वल हो जाता है किसके भाई, बी डॉट लेंथ के, बी किसके लिए है, S2 के लिए। अगर जे हमारा बी लेंथ के इक्वल हो जाता है मतलब आउट ऑफ बाउंड हो गया, इसका मतलब सारे कैरेक्टर मैच हो चुके हैं, तभी आउट ऑफ बाउंड हो गए, क्योंकि मैच करने पर ही हम जे वाले पॉइंटर को इंक्रीज करेंगे। और मैच करते करते वो लास्ट तक पहुंच चुका है, लास्ट वाला भी मैच हो चुका है, तो हमें सिंपल क्या कर देना, रिटर्न 1। अगर ऐसा होता है कि आप अपना ए मतलब S1 की एंड में आ जाते हो, ठीक है, तो रिटर्न क्या कर दो, 0, क्योंकि आपका S2 वाला मैच नहीं हुआ। बिल्कुल सिंपल। अब अपने पास एक तो आता है x, एक ले लेते हैं यहाँ पर y, दोनों केस के लिए, ठीक है। इंक्रीज करेंगे भी और इंक्रीज नहीं करेंगे, जो दो केस हमने यहाँ पर अपने लिखे थे, एक ये केस और एक ये केस, इन दोनों के लिए x और y ले लिया हमने। इफ a ऑफ i इक्वल इक्वल b ऑफ j के अगर इक्वल है तो हमारे पास x क्या हो जाएगा, हेल्प ऑफ a कोमा b, ऐसा ही, ठीक है, i+1 j, ठीक है। y हमारे पास क्या रहेगा हर बार, हेल्प ऑफ a कोमा b, ऐसा ही, i+1 j, ठीक है, ऊपर वाले में j+1 आएगा। अगर मैच कर जाता है तो, अगर जैसे यहाँ पर g और g स्लॉट में मैच कर जाता है तो दोनों को इंक्रीज कर सकते हैं हम, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि इसको इंक्रीज करे इसको ना करे, ये तो हमेशा ही चलने वाला है, ठीक है। लास्ट में हमें सिंपल क्या रिटर्न करना है जी, रिटर्न x + y %mod। एक बार इसको चला कर देखते हैं ना, नहीं चलना चाहिए, फिर इसको मेमोराइज कर लेंगे। अगर अपना यहाँ पर सही आ जाती है, आउटपुट सही आ रही है ना, अब इसको सबमिट करोगे तो आपका टाइम लिमिट आ जाएगा, ठीक है, इसलिए बिना सबमिट करें सबसे पहले इसको मेमोराइज ही कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या सिंपल क्या ले लेंगे, वेक्टर ऑफ इंट dp, ठीक है, ये हमारी किस साइज़ की होगी, S1 डॉट लेंथ कोमा वेक्टर ऑफ इंट S2 डॉट लेंथ, इसको फिल कर लेंगे किससे, -1 से, ठीक है। यहाँ पर इसको पास कर देंगे, पास किया है तो उधर उसको पैरामीटर में डाल भी देंगे dp बाय रेफरेंस, ताकि एक सब प्रॉब्लम का आप अगर आंसर डाल लो, ठीक है, तो दूसरे में रिफ्लेक्ट हो। अब मान लेते हैं कोई भी यहाँ पर हमारे पास सब प्रॉब्लम आती है, ठीक है, इफ़ dp ऑफ i ऑफ j को हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं, उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 है, तो dp ऑफ i ऑफ j जो भी उसकी वैल्यू रिटर्न कर दो, नीचे प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको पास करनी पड़ेगी dp, और यहाँ पर भी कॉल में पास करनी पड़ेगी। अब इस वाली पर्टिकुलर सब प्रॉब्लम का जो भी आंसर आया है dp ऑफ i ऑफ j का, जो भी आंसर x और y दोनों में प्लस करके आया है, ठीक है, उसको इसमें पुट कर देंगे। एक बार ये भी रन करके देखते हैं, ठीक है, सही चलना चाहिए वैसे तो, देख लेते हैं फिर भी जो बनता है, ठीक है, सही चल रहा है। इसको करते हैं सबमिट, फिर सेम पैटर्न मैंने जावा कोड लिखा हुआ है वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी, ये वो सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। अब देखो जी, यहाँ पर हमने सिंपल क्या करा, वही डीपी बना ली एंड क्रॉस एम साइज़ की, उसको -1 से फिल कर लिया, हेल्प फंक्शन को कॉल कर दिया। उसमें आए चेक करा, अगर S2 की मतलब B S2A की बात है, ठीक है, उसके एंड में पहुँच के उसको पूरा ट्रैवर्स कर लिया, इसका मतलब वो पूरी मिल गया, रिटर्न 1। अगर ए वाली की लेंथ के इक्वल हो गया, मतलब उसके लास्ट में पहुंच के आउट ऑफ बाउंड हो गए तो 0। अगर किसी प्रॉब्लम को पहले सोल्व कर चुके हैं तो जो भी उसकी वैल्यू है वो, ठीक है, एक्स और वाई, यहाँ पर वाई को भी 0 डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हमने क्या करा, सिंपल अगर मैच कर जाता है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम J+1 भी कर दे और I+1 भी कर दे। अगर मैच नहीं करता तो एक ही ऑप्शन हमारे पास कि हम I+1 करें, J+1 ना करें, क्योंकि J वाला हमारा जो करेक्टर है मैच ही नहीं हुआ, तो उसको आगे कैसे बढ़ाए हम, I वाले में से मैच करना है तो उसको तो हर बार आगे बढ़ाना ही है, ठीक है। लास्ट में जो भी सब प्रॉब्लम है उसका आंसर इसमें पुट किया और उसको रिटर्न करा, ठीक है। एक बार इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। और गाइस, दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।